कर लो नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से रहो, आपके चोट नहीं लगनी चाहिए थी, इसलिए मैं वहां से लेकर। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे माइक नीचे कर लो, मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने, बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूं एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है, जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो, ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इश्यू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज्यादा दी नहीं जा सकती। हम ये भी नहीं बता पाए, मैं भी आपको 3-4 पॉइंट ही बता रहा हूं। हम ये भी बताना चाहते थे कोर्ट को कि जो थ्रेट परसेप्शन की बात की है वो बिल्कुल परवर्स है। इस बच्ची के तो पिता को मारा गया, इस बच्ची के साथ रेप, गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी, उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2-2 एफआईआर कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाईकोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसिडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाजा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि सीआरपीएफ है, इसलिए किसको कोई खतरा नहीं है। माँ को तो खतरा है। फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, ये मरते हुए नहीं, जो इसको जीत कहेगा, वो जो जीत कहेगा इसको, वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया, और ये सड़कों पे दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? मैं सीबीआई ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सुरक्षा छोड़िए, पहले जो जितने लोगों को, क्रिमिनल्स को
जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी हैं, बड़े बड़े घर दे रखे हैं, आप लोग इस पे स्टोरी करो ना। क्या ये बच्चियां नहीं मैं एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट पहले एक लाइन तो बोलने दो। हाथरस की बच्ची है ना, जब वो भी मरने लगेंगे तभी उनका भी ख्याल होगा, उसका परिवार का कोई ख्याल नहीं हो रहा ना। ये हमारी बस लास्ट टाइम बोलिए, ये हमारी सिस्टम का फेलियर है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम 2 दिन 4 दिन तो किसी इशू के बारे में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद निरंतरता नहीं होती। यही जो गिद्ध है ना एप्स्टीन गैंग के, इस बात को जानते हैं कि 5-6 दिन 1 महीने से ज्यादा देश की जनता भूल जाएगी, क्योंकि अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। मैं इसको, अगर आप इसको रिलीफ कह रही हो कि जो इतनी एक तरीके से पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और सब लॉ के खिलाफ जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रोक दिया गया, तो फिर मैं रिलीफ कह सकता हूं, लेकिन ये बच्ची को नो मैं एक चीज जो इन्होंने पूछा, मैं वीरेंद्र भाई का धन्यवाद कर, आपने एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा था सभी बच्चियों के बारे में, जो छोटी बच्चियां हैं उनके रेप और मर्डर्स के बारे में, उसको रिवाइव हम कम से कम करा देते, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम कम से कम वो तो चाहते थे ना कि जो एक बड़ा केस चल रहा है पूरे देश की बच्चियों के लिए, कम से कम वो रिवाइव हो जाता, क्योंकि वो पुरानी बेंच ने अभी रिसेंटली बंद ही कर दिया। मतलब देश की सारी बच्चियां खतरे में थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब वो रिवाइव करने के लिए हमें दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये इन बच्चियों की, इनके परिवारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। विंडो दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड सेवरल मोर एस्पेक्ट्स टू बी डेलिबरेटेड एंड यू हैव आल्सो बीन ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल एन एप्लीकेशन। नो, फॉर दैट आई एम इटर्नली ग्रेटफुल. I am not saying that, but please understand the victim's plight. She asks me question. So what do I do? How do I tell her that I have not been, CBI has ensured that I don't get an opportunity to argue this case. So ये है बात. But sir, the argument was made there. The Supreme Court has now given the relief. So only on grounds which are not the strongest grounds. okay. Only on grounds which are not strongest ground, and we had far more stronger grounds which we could have argued, and that could have also become part of this order also, staying this thing. But that opportunity, CBI ensured that firstly we were not made a party, so that I will have a greater challenge to even address the court, and they were quite successful in this. That's all I can say about that. Further, if you say that this is a big victory, I think if we call this a big victory, we will be doing biggest disservice to the victim's family and all the girl children of the country. Because victory would have been, if slight victory that too, if the suo moto proceeding, which was already going on here and which was closed midway by the Honorable Apex Court, could have been revived. I tried to raise that issue, but that issue was also not considered. Now I will have to move a separate petition for that. So this is not a victory. This is a small respite. There cannot be a victory for this girl. Please, this country and all of us have to understand this. It is my failure also. I am accepting again and again and again. I am not able to get her at least the revenge kind of thing. What about victory? She has lost her father. She's lost her lawyer. She's lost her 2 aunts. She was almost killed. She doesn't have a job. Her husband is being threatened and beaten up, and the attempts are being made on their lives. Is this victory for her? Please, we have to be grounded and understand what is victory and what is just a respite, small respite. So will you be moving an application in this case? I will do all that, but please understand their legal power, their side is infinitely more stronger than us. We are just a small office. They have best of the best lawyers. They attack us from both sides. We would have slight respite if the CBI and the central government at least give us some opportunity to at least put our case that they are denying again and again. Firstly, they did not make us a party. Can there be something more unfair than this? That the victim is not, which is mandatory provision in law, in POXO cases, that victim has to be heard. So they ensured that court will not hear us today. That is the game plan of CBI. So you were also moving an application before the CBI for Yes. registration of FIR. What happened? Yes, nothing will happen because I wanted to raise that issue. So therefore they ensured that I don't get a chance to argue. So CBI is successful.